वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना YouTube चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जिसका एग्जाम बच्चे 10 तारीख को होगा वो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। बच्चे जिसका एग्जाम 10 तारीख को है, डरना बिल्कुल मत। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचिए और अपने वक्त का इंतजार कीजिए, है ना गाइस? तो चलो चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। अभी तक बेटा हमने जो भी सवाल किया था ना, वो सभी सवाल में हमें इफिशिएंसी निकालना पड़ता था। आज हम जो सवाल करेंगे उसमें इफिशिएंसी खुद दिया हुआ होगा, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है सर? नहीं ना? तो एक काम से तो हम बच गए कि भैया इफिशिएंसी डायरेक्ट दे रखा है और हम डायरेक्ट उसका यूज कर लेंगे, है ना गाइस? तो आइए हम थोड़ा सा चीजें हम आपको समझाते हैं कि यदि इफिशिएंसी पहले से दे रखा है तो हमें करना क्या चाहिए। ठीक है गाइस? तो अब बेटा हमने आपको समझाया था बच्चे कि यदि हम सर टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करते थे ना, तो बताओ क्या मिलता था? इफिशिएंसी। अरे है ना? क्या मिलता था सर? इफिशिएंसी मिलता था, क्षमता मिलता था। अगर बेटा हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो आप बता दीजिए सर, टाइम या इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई टाइम इंटू इफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा? हमारा टोटल वर्क। हाय ना गाइस? ठीक है, बात समझ पाए आप इतनी सी बात को? है तो अब आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि जैसे ही हम इफिशिएंसी में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो हमें क्या मिलेगा सर? टोटल वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल वर्क। और यदि हमें टोटल वर्क पता चल गया कि भैया काम है कितना, तो हम उसको करवा लेंगे। किसी भी बंदे को पकड़ के लाएंगे, बोलेंगे भैया इतना हमारा काम है, आप मेरा काम कर दो, है ना बेटा? तो फिर से एक बार समझ लो, इस टाइम को हम इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे या चाहे इफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात तो बराबर है सर। तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। इतनी सी बात समझ पाए आप? ठीक है? तो चलिए इसी के आधार पर हम आज बच्चे सवाल कर लेंगे फटाफट से। ठीक है? आज 9-10 क्वेश्चंस लाए हैं हम आपके लिए। ठीक है गाइस? तो आइए अब आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा बच्चे। कहता है P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। कार्य क्षमता मतलब क्या हुआ सर? इफिशिएंसी, उसकी शक्ति, कार्य करने की कैपेसिटी। ठीक है? तो आ जाइए हम लिखते हैं यहां पे P और ये Q है। ठीक है सर? इसकी इफिशिएंसी ही दे रखी है 2:3। क्या बच्चे? 2:3। ठीक है? कहता है यदि P अकेले एक काम को 36 दिन में करता है। कौन करता है सर? P। तो P के पास आइए। तो P का जो डेज दे रखा है ये है 36। ठीक है? और कहता है Q अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो Q के लिए हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया इसको कि ये सर T डेज लिया होगा, है ना? मान लिया हमने इसको कि ये T डेज लिया है। तो बताइए सर, अभी तुरंत सिखाए थे हम आपको कि यदि इफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा सर, है ना? तो इफिशिएंसी और इंटू टाइम यानी 36 दिन। ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। इसकी भी तो इफिशिएंसी दे रखी है क्योंकि 3, और इसको भी टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी क्या हुआ सर? टोटल वर्क।
और टोटल वर्क हमेशा समान होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसलिए दोनों क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। अब हम इसको बड़े आराम से काट देंगे, ठीक है। इसको काट दीजिए, 12 36, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 12 दूनी 24 यानी बराबर टी। और बताइए टी आपने किसका माना था, क्यू का, और क्यू ही तो हमसे पूछ रहा है ना गाइस, ठीक है। तो 24 डेज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना गाइस, समझ पाए आप इतनी सी बात को, है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं फटाफट से और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके बोर्ड पर आ रहा होगा गाइस, है ना। देख लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। कहता है अमन बीमल से तिगुना शक्तिशाली है। शक्तिशाली का मतलब सर, शक्तिशाली का मतलब ही होता है बेटा इफिशियंसी, ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं अमन, ए फॉर अमन और बी फॉर बीमल, ठीक है। कहता है बीमल से तिगुना, अगर बीमल की इफिशियंसी 1 होगी तो बताओ सर ये अमन का कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी 3। अब तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, यहां पर आप समझ गए कि ये क्या है, इफिशियंसी ही है, ठीक है। कहता है यदि बीमल किसी काम को 27 दिन में करे तो बीमल के पास आइए, ये कहता है सर 27 डेज लगाए, है ना बेटा। तो कहता है अमन उस काम को कितने दिन में करेगा, अमन का हमने मान लिया कि ये 30 डेज है ना। लगाओ बेटा वही वाला फंडा अपना, इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 इंटू टी, और ये हो गया 1 इंटू 27। ये दोनों क्या है, हमारा टोटल वर्क ही है, इसीलिए ये क्या होगा सर, समान हो जाएगा। इसको आप काट लीजिए, 3 नमा 27, तो टी की वैल्यू कितना हो गया, 9, ठीक है, यानी 9 डेज लगेगा टी को। टी किसका है, ए का, अमन का, ठीक है। और अमन के बारे में पूछ ही रहा है, अमन उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइस, है ना। कई बच्चे ये हमें पूछते हैं कि सर आप नीचे क्या देखते रहते हैं, तो बेटा ये जो क्वेश्चन हम ऊपर डालते हैं ना, ये क्वेश्चन हमें नहीं दिखता, ठीक है। तो हमने पीपीटी बनाया हुआ है और उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है गाइस, ठीक है, और वहीं से हम क्वेश्चन देख करके हम आपको समझाते हैं, है ना। आप देख लीजिए इस तरह का पीपीटी बना हुआ होता है, ठीक है बेटा, है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम बनाते हैं मोबाइल में और फिर हम आपके लिए लाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो सवाल आता है ना बेटा, वो हम नहीं देख पाते, क्लियर है, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा दिक्कत है ना। जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति सही होती जाएगी, हम बच्चे आपके लिए वो सारा सामान लेकर के आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क की कार्य क्षमता ख से 20% कम है। यहां क ख दिया है, पढ़ लीजिए एक बार फिर से आप क ख, ठीक है, क और ख, ठीक है। कार्य क्षमता कहता है सर ख से 20% कम है। तो आप बताओ मेरे बच्चे, ख से ना तो 20% कम का मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइए हमें। आप कहेंगे सर 1/5। कैसे बेटा, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, 20 25 100 कट जाएगा तो नीचे में क्या होगा, सिर्फ 5 होगा, है ना। ये हमारा होता है ओरिजिनल वैल्यू, हमने आपको सिखाया था, और ये 1 की क्या हो गया, इसमें कमी हो गया, है ना सर। तो अगर ख की इफिशियंसी 5 होगा तो 1 की कमी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, किसका, क का, यानी 4, यानी 4:5। ये हो गया हमारा क और ख की इफिशियंसी। बात समझ पाए क्या रहे। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो बच्चे, 20% कम है तो ये 100 होगा, ये कितना होगा, उसमें से 20 कम हो जाएगा, 100 का 20% 20, तो ये 80 हो जाएगा। आप काटेंगे बेटा तो यही 4:5 ही आएगा, है कि नहीं। तो वो थोड़ा सा टाइम आपका बर्बाद कर देगा। तो आप इस तरीके से सोचिए ना,
कि ये जो 20% है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो मूल मान 5 होता है, 5 में 1 की कमी, तो ये हो जाएगा क का 4 यानी 4:5, ये हुआ हमारा इफिशियंसी। ठीक है गाइस। अब कहता है जी यदि ख किसी काम को 20 दिन में समाप्त करे, आइए ख के पास यहां लिख दीजिए सर आप, ये है 20 दिन 20 डेज, है ना। तो कहता है क उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, मान लीजिए सर इसको 30 डेज, क्या जाता है अपना मानने में। ठीक है, फिर से लगाओ वही चीज है, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो 4 इंटू टी हो गया, और ये 5 गुना 20, कोई दिक्कत, दोनों टोटल टाइम है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे, इसको काट दीजिए सर, 4 पचे 20, है ना, और ये पचे 25 हो गया टी की वैल्यू। ठीक है, और टी माने थे हमने किसका, क्या किसको माने थे, को, तो ये हमारा आंसर आ गया 25, यानी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही यदि इफिशियंसी दे रखा है तो आपको बिल्कुल एकदम खुश हो जाना चाहिए। ठीक है? तो चलो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने आपको करा दिया बड़े प्यार से। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 तो कराया ना बेटा अभी आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आइए। कहता है सर अतुल और विनय, फटाफट से लिख दो बेटा, ए फॉर अतुल और बी फॉर विनय। अतुल और विनय की कार्य क्षमता में 5:7 का अनुपात है। ठीक है, कहता है यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा करें, ये दोनों मिलकर, तो दोनों की इफिशियंसी को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा सर, दोनों मिलकर की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो 7 5 हो गया 12, कितने दिन में करता है सर, 15 दिन में, तो 12 गुना 15, ये क्या निकाले आप, बोलो ना, ये निकाला हमने टोटल वर्क। ठीक है, अब किसका पूछता है सर, तो कहता है अतुल अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अतुल के पास आइए, अतुल की इफिशियंसी कितनी है सर, 5, हमको इसका निकालना है, हमने इसका मान लिया टी, तो ये हो गया 5 इंटू टी, दोनों को इक्वल कर दीजिए। समझ पा रहे बेटा, है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो 5 तिया 15, ये 3 से कट गया, 12 तिया 36, ये निकल गया हमारा टी का मान। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, और यही हमसे पूछ रहा था अतुल, इसी का तो टी माने थे, 5 गुना टी, तो टी की वैल्यू निकल गई हमारा 36 डेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को, है बहुत बढ़िया। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, आ जाओ इसको बताते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपको करा दिया सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है x की कार्य क्षमता y से 30% कम है। ठीक, x और y लिख दिया, x की कार्य क्षमता y से 30% कम है। अभी सिखाया था आपको 30% का कितना होगा फ्रैक्शन सर, 3/10। अरे 30% का मतलब 100 होगा, 1 0 0 कट जाएगा ना, तो y की क्या हो गया हमारा 10, और ये 3 क्या हो जाएगा कम, यानी ये हो जाएगा 7। 10 में से 3 घट जाएगा, यानी 7:10। कहता है सर यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में करता है, दोनों को मिला दीजिए, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा सर, 17। कितने दिनों में, 3 दिनों में। ठीक है, बराबर। कहता है x अकेले उस काम को, x के पास आइए, इसका क्षमता कितना है 7, तो इसको 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे t से, अरे बोलो ना बेटा। ठीक है, तो x अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, गड़बड़ है बेटा, देखो यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में, ये क्या है, दोनों को मिला करके 21 दिन में। ठीक है, तो 7 या 21, 3 हो गया, 70 या कितना हो गया हमारा 51। हाय ना बेटे, तथ्य कितना गया बच्चे 51। आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। हाँ ना बेटा, समझ पाया इतनी सी बात को। ठीक है, तो परसेंटेज देख करके आप घबराना मत। ठीक है,
उस परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल देना और नीचे वाला उसका मूल मान होगा, और हम फिर जो ऊपर कमी बोलेगा तो घटा देंगे और वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे, बोलो, जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के अब हम हाजिर हैं आपके खिदमत में। कहता है कुश की कार्य क्षमता लव से 5 गुनी है। ठीक है, ये कुश लिखा और ये लव लिखा। लव से कितना है बेटा, 5 गुनी, यानी 5:1 हो गया। कहता है यदि लव किसी काम को करने में कुश से 12 दिन अधिक समय ले, कुश से 12 दिन ज्यादा समय लेता है, तो यदि हम कहते हैं कि ये टी टाइम लेता है, ये क्या लेगा, t+12 अधिक लेता है ना जी। यदि लव कुश से कितना दिन लेता है, 12 दिन अधिक लेता है, तो लव उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, लगा लो। ये इफिशियंसी और ये टाइम है, तो 5 गुना टी, बोलो सरकार, बराबर ये एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा हमारा t+12। हाय ना गाइस, ठीक है। तो ये टी इधर आएगा, 5t में से एक टी घट जाएगा, तो बोलिए सर कितना हो जाएगा, 4t बराबर 12, और ये कट जाएगा 4 तिया 12, यानी टी की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 3। हमसे देखिए किससे, कुछ का नहीं पूछा है, हमसे पूछा है लव अकेले कितने दिन में करेगा, तो लव का टाइम तो ये है बेटा t+12, तो t का मान यहां रख दीजिए आप, 3+12, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15 डेज में ये क्या करेगा, काम को अकेले समाप्त कर देगा। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका। ठीक है गाइस, समझ पाए, घबराना नहीं बेटा, है ना, मैथ से तो डरना ही नहीं है आपको। ठीक है, आजा बच्चे, आई होप आप इसको बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं तो आप इसको पॉज करके, ठीक है, और पीछे करिए उसको बैकवर्ड, और फिर से वीडियो को देखिए और आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सर हम आपके लिए लेके आए हैं, ये एसएससी जीडी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ना बेटा, है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, है ना बेटा। इसको बना करके और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है गाइस, है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने अभी तक बना भी लिया होगा, बहुत सुंदर। ठीक है, आजा बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहता है ए एक काम को बी की तुलना में 4 गुना तेजी से करता है, बी की तुलना में 4 गुना तेजी से, तो ए और बी की तुलना में 4 गुना है, तो ये 1 होगा, तो ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, कहता है सर काम को समाप्त करने में बी ए की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, यानी बी 27 दिन अधिक लिया सर, तो अगर हमने कहा ये टी डेज है, तो ये क्या होगा, t+27, है ना। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इफिशियंसी को टाइम से, टोटल वर्क मिल जाएगा आपको, तो 4 × t बराबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये t+27 ही होगा, है ना गुरु जी। तो 4t में से 1t घट जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 3t। ठीक है, और इधर होगा 27, ये कट जाएगा, 3 × 27, कोई दिक्कत वाली बात, 3 × 27, t का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो कहता है सर यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। दोनों एक साथ काम करता है तो हमें क्या चाहिए सर, टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क यही तो है सर, टोटल वर्क। चाहे आप टी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए या चाहे इसमें पुट कर दीजिए, तो टोटल वर्क तो सर समान होना है हमें, है ना बेटा। ठीक है, तो बता दीजिए हमें, तो 9 4 9 कितना हो जाएगा, 36, यानी 4 × 9, ये क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क में हम किससे डिवाइड कर देते हैं, इफिशियंसी से, पहले वाला टाइप में। ठीक है, तो बताओ बेटा, दोनों को मिलकर के बोल रहे हैं, तो दोनों की इफिशियंसी तो यही है, एक की 4 है और एक की 1 है। ठीक है, तो 4 1 कितना हो गया बेटे, 5।
बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो 9 चौके 36/5, 5 सते 35, यानी 7.1/5 दिन लगेगा जब ये दोनों मिलकर के इस काम को करेगा। तो ठीक है? तो देख लो बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए। समझ पाए? घबराना नहीं है आपको, जितना चीजें आपको सिखा रखा है उसी का यूज करना है मेरे बच्चे। ठीक है, समझ पाए आप? चलो बेटा, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, आपसे समझाएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? ये आपके सवाल, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, चलिए। कहता है एस 3/4 समय में टी का आधा काम करता है। लिख दीजिए सर, ये एस है और ये टी है। समय अगर ये 1 दिन लिया तो 3/4 समय लेना होगा, ये दिया हुआ है 3/4। ये क्या है बेटा? समय है। फिर कहता है टी का आधा काम करता है। अगर टी 1 काम करता है तो ये कितना करेगा बेटा? 1/2 काम करेगा, है ना? ये इसका काम है। याद कीजिए, हमने आपको सिखाया था ये सर आधा काम करता है 3/4 दिन में। तो हमने क्या सिखाया था आपको कि काम को उससे कंप्लीट करवाइए, पूरा काम करवाइए। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं जाने देंगे आपको, पहले मेरा पूरा काम करके जाओ। ये तुम आधा काम करके कहां भाग रहा है? तो हम क्या करेंगे, उसको इससे पूरा काम कराएंगे। और कंप्लीट वर्क कितना होता है बेटा? 1 होता है कि नहीं होता है? तो यदि हम यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो बता दो ये हमें क्या हो जाएगा? 3/4, और ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? आइए हम आपको यहां पर समझाते हैं। ये कहता है बेटा एस 1/2 काम 3/4 दिन में करता है ना? तो कंप्यूटर वर्क तो 1 ही ना होगा सर। यदि आप यहां से 1 का मान निकालेंगे तो जो नीचे वाला वैल्यू 2 है, उधर जाकर के क्या होगा? बराबर के उधर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? इधर भाग है तो बराबर के उधर जाएगा, तो गुना नहीं होगा जी। तो इसमें 3/4 और ये गुना 2 हो जाएगा। यही तो बेटा यहां पे लिखे हैं हम डायरेक्ट। समझ पाए आप इनमें से बात को? है ठीक है, तो आ जाइए। अब हम इसको काट लेंगे। ठीक है, ये हो गया 2 दूनी 4, और इधर तो 1 ही होगा। ये तो काम कंप्लीट है 1। ठीक है, तो अब बता दो बेटा, ये हमारा क्या निकला? ये हमारा निकला पूरा काम, यानी कंप्लीट वर्क करने में लगा समय। ठीक है, तो अब बताओ टाइम निकल गया नहीं हमारा? कंप्लीट टाइम। ठीक है, पूरा काम कराने में जो समय लगा होगा। तो ये हो गया 3/2। बोलो बेटा, अनुपात कभी भी बटा में रहता है? नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3:2 कितना? 2। ये निकला हमारा किसका? टाइम। और टाइम अगर निकला तो टाइम का उल्टा क्या होता है सर? एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम इसको उलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एफिशिएंसी, यानी 2:3। हाँ है ना? इतनी सी बात समझ पाए आप? बस अब हम जो जैसा कि पहले कर रहे थे वैसा ही करेंगे। तो कहता है दोनों मिलकर उसे 18 दिन में, तो 3 2 5 दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, नहीं तो 3 2 5 गुना 18, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। और बराबर कहता है टी अकेला, तो टी का क्या? ये है 3। ठीक है, 3 इंटू टी कर दीजिए। ठीक है सर, तो ये हो गया 3 6 18 और 6 5 30 दिन। ये हो गया हमारा आंसर किसका? टी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? हाँ ना बेटा, समझ पाए आप इतनी सी बात को? है तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर लेंगे। ये हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना लिखा है। सारा चीजें पेपर में आएगा तो कैसे करोगे? है कि नहीं? ये तो पूरा डिटेल्स था। पेपर में बेटा कैसे करोगे? ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है, कहीं पे करवाते हैं हम
पेपर में करने का तरीका, पेपर में करने का तरीका कहता है एस 3/4 समय में टी का आधा काम करता है। एस और टी 3/4 समय लिया, आधा काम, तो आधा का उल्टा क्या हो जाएगा, समय, यानी 2 और ये 1। देखो कैसे फटाफट से कर लेंगे यहीं पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा बच्चे, 3:2। ये क्या निकला हमारा, टाइम। इसको उलट देंगे, इफिशियंसी हो जाएगा 2:3। अब तो आप जानते हैं करने के लिए ना, काम वही क्या है, सिर्फ यहां पर हमने आपको एक एक चीज करके समझाया है। तो 3×2 बोलो बेटा कितना हो जाएगा, 5। 5 × 18 बराबर 3 × t, 3×6 = 18, 6×5 = 30 आंसर। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात? तो ऐसे आप पेपर में कर लेना। क्लियर है, समझ पाए बेटा, हैं? आई होप आप बहुत अच्छे से इसे समझे होंगे। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, और इसे हमने आपको कराया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है गाइस, तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा गाइस, दिख रहा है बेटा, है? क्वेश्चन नंबर 10 ठीक क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है, और इस सवाल को आप खुद अपने से करेंगे, है ना बेटा, ताकि हम ये समझें कि क्या हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से सिखा पाया। तो उसका रिजल्ट हमें कहां मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे और इसका सटीक आंसर देंगे तो बेटा मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा, है ना बेटा। ठीक है, तो चलो गाइस, यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, और अब हम मिलेंगे कल आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।